नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे पंचचत्वारिंशः सर्गः। ततस्ते राक्षसेन्द्रेण चोदिता मन्त्रिणः सुतः निर्ययोर्भवनात् तस्मात् सप्त सप्तचे वर्चसः। राक्षसों के राजा रावण की आज्ञा पाकर मंत्री के 7 बेटे, जो अग्नि के समान तेजस्वी थे, उस राजमहल से बाहर निकले। महद्वल परिवारा धनुष्मंतो महाबलः कृतास्त्रास्त्र विदाम श्रेष्ठः परस्पर जयशिणः। उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी। वे अत्यंत बलवान धनुर्धर, अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ तथा परस्पर होड़ लगाकर शत्रु पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले थे। हेमजाल परिक्षिप्त ध्वज वद्भिः पताकिभिः तोयदस्वन् निर्घोष महारथः तप्त कांचन चित्राणि चापान्यम इत विक्रमः विस्फारयन्तः संभ्रष्टा तड़ी द्वंत इवाम बुधः। उनके घोड़े जुते हुए विशाल रथ सोने की जाली से ढके हुए थे। उन पर ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी और उनके पहियों से मेघों की गंभीर गर्जना के समान ध्वनि होती थी। ऐसे रथों पर सवार हो वे अमित पराक्रमी मंत्री कुमार तपाए हुए सोने से चित्रित अपने धनुषों की टंकार करते हुए बड़े हर्ष और उत्साह के साथ आगे बढ़े। उस समय वे सब के सब विद्युत सहित मेघ के समान शोभा पाते थे। जनन्यस्ता ततस्तेषां विदित्वा किंकरान् हतान् बभूवुः शोक संभ्रान्तः स बान्धव सुहृद जनः। तब पहले जो किंकर नामक राक्षस मारे गए थे, उनकी मृत्यु का समाचार पाकर इन सबकी माताएं अमंगल की आशंका से भाई बंधु और सुहृदों सहित शोक से घबरा उठी। ते परस्पर संघर्षात् तप्त कांचन भूषणः अविपेतुर हनुमंतम तोरणस्थम अवस्थितम। तपाए हुए सोने के आभूषणों से भूषित वे 7 वीर परस्पर होड़सी लगाकर फाटक पर खड़े हुए हनुमान जी पर टूट पड़े। सृजंतो बाण वृष्टिम ते रथगर्जित निस्वनः प्रावृत काल इवाम्भोदा विचेरूने ऋताम्बुदः। जैसे वर्षा काल में मेघ वर्षा करते हुए विचरते हैं, उसी प्रकार वे राक्षस रूपी बादल बाणों की वर्षा करते हुए वहां विचरने लगे। रथों की घरघराहट ही उनकी गर्जना थी। अवकीर्ण ततस्ताभिः हनुमान शरवृष्टिभिः अभवत् संवृताकारः शैलराडिव वृष्टिभिः। तदनंतर राक्षसों द्वारा की गई उस बाण वर्षा से हनुमान जी उसी तरह आच्छादित हो गए जैसे कोई गिरिराज जल की वर्षा से ढक गया हो। सहस्रान् वंचिम्यामास तेषामाशोचरः कपिः रथवेगांश्च वीराणां विचरन् विमले अंबरे। उस समय निर्मल आकाश में शीघ्रता पूर्वक विचरते हुए कपिवर हनुमान जी उन राक्षस वीरों के बाणों तथा रथ के वेगों को व्यर्थ करते हुए अपने आप को बचाने लगे। सहते क्रीडन् धनुष्मद्भिः व्योम्नि वीरः प्रकाशते धनुष्मद्भिः यथा मेघ मारुतः प्रभुरंबरे। जैसे व्योम मंडल में शक्तिशाली वायुदेव इंद्रधनुष युक्त मेघों के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार वीर पवन कुमार उन धनुर्धर वीरों के साथ खेल सा करते हुए आकाश में अद्भुत शोभा पा रहे थे। सकृत्वा निनदं घोरं त्रासयंस्तां महाचमूं चकार हनुमान वेगम तेषु रक्षसु वीर्यवान। पराक्रमी हनुमान जी ने उन राक्षसों की उस विशाल वाहिनी को
भयभीत करते हुए घोर गर्जना की और उन राक्षसों पर बड़े वेग से आक्रमण किया। तलेना भी हनत कांश्चित पादहे कांश्चित परंतपः मुष्टिभीश्च हनत कांश्चिन नखे कांश्चिद व्यदारयत। शत्रुओं को संताप देने वाले उन वानर वीर ने किन्हीं को थप्पड़ से ही मार गिराया, किन्हीं को पैर से कुचल डाला और किन्हीं को मुक्के मार के काम तमाम किया और किन्हीं को नखों से फाड़ डाला। प्रममाथोरसा कांश्चिदूर्भ्यां परानपि केचित् तस्यैव नादेन तत्रैव पतिता भुवि। कुछ लोगों को छाती से दबाकर उनका कचूमर निकाल दिया और किन्हीं किन्हीं को मसल डाला। कितने ही निशाचर उनकी गर्जना से प्राणहीन होकर वहीं पृथ्वी पर गिर पड़े। ततस्तेष्वपन्नेषु भूमो निपतितेषु च तत्सैन्यम् अगमत् सर्वं दिशो दश भयार्दितम्। उस प्रकार जब मंत्री के सारे पुत्र मारे जाकर धराशायी हो गए, तब उनकी बची खुची सारी सेना भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग गई। विनिर्दुर्विस्वरं नागा निपेतोर्भुवि वाजिनः भग्ननीडध्वज छत्रे भूश्च कीर्णाभवद्रथे। उस समय हाथी वेदना के मारे बुरी तरह चिंगाड़ रहे थे, घोड़े धरती पर मरे पड़े थे तथा जिनके बैठक ध्वज और छत्र आदि खंडित हो गए थे, ऐसे टूटे हुए रथों से समूची रणभूमि पट गई थी। स्रवतारुदिरेणाथ स्रवन्त्यो दर्शितापति विविधैश्च स्वनैर्लङ्का ननाद विकृतं तदा। मार्ग में खून की नदियां बहती दिखाई दी तथा लंकापुरी राक्षसों के विविध शब्दों के कारण मानो उस समय विकृत स्वर से चीत्कार कर रही थी। शैतान प्रबद्धान विनिहत्य राक्षसान् महाबलश्चंड पराक्रमः कपिः युयुत्सुरयेह पुनरेव राक्षसे तदेव वीरो अभिजगाम तोरणम। प्रचंड पराक्रमी और महाबली वानरवीर हनुमान जी उन बड़े चढ़े राक्षसों को मौत के घाट उतार कर दूसरे राक्षसों के साथ युद्ध की इच्छा से फिर उसी फाटक पर जा पहुँचे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे पंचचत्वारिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।